Evening to all. Today I am going to explain chapter 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत जो है उसमें प्रॉब्लम, स्ट्रेटजीज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो कि नेचुरल भी थे और आर्टिफिशियल भी थे। तो उसमें हम लोग जो है आपका आर्टिफिशियल में आज देखेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, IUDs। ठीक है, यह डिवाइस जो होता है ओनली फीमेल के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, दिस डिवाइसेस आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल। ठीक है, यह एक टी शेप का जो डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें कॉपर का जो है लेयर होता है। ठीक है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्स इन यूटेरस थ्रू द वेजाइना। इसको जो है, यह जो डिवाइस है यूटेराइन, इसको जो है डॉक्टर या फिर नर्स के द्वारा फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट में जो है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, दे आर अवेलेबल अस, इसमें जो है मेन रूप से देखें तो जो आपका IUDs है उसमें नॉन मेडिकेटेड IUDs के एग्जांपल हम लोग देखें तो इसमें आपका क्या है, आपका लिफस है, लूफ है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, जो कि स्पर्म को जो है मोटाइल करने के लिए इसमें कॉपर का लेयरिंग होता है। ठीक है, जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है। कॉपर रिलीजिंग IUD, जो कॉपर होता है वह रिलीज करता है IUDs, जिसमें कॉपर 10, कॉपर 7 और क्या मल्टीलोडेड 375। ठीक है, CU कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। जो कॉपर आयन का लेयर होता है इस डिवाइस में, जिसको वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में जो है डॉक्टर या नर्स के द्वारा जो है इंसर्टेड किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो उसमें मेन रूप से क्या होता है, कॉपर आयन जो रिलीज होता है वह जो है स्पर्म होता है मेल का, इंटरकोर्स के दौरान जो वेजाइना में छोड़ा जाता है, उसको जो है मोटिलिटी या फिर उसको डिके करने के लिए, उसको जो है आपका डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें जो है एक प्रकार का रिलीज होता है कॉपर और आयन का परत। ठीक है, जो कि उसको जो है उसको स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, और जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, जो स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होता है स्पर्म में, उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक है, जिससे अनकॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसी होता है वो जो है होने का चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसे हम लोग कॉइल या फिर कॉपर कॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर का एक लेयरिंग होता है। ठीक है, यह डिवाइस जो है टी शेप में होता है। ठीक है, IUDs इंक्रीज्ड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। ठीक है, जो IUDs होता है वह क्या बोलते हैं, यूटेरस के अंदर जो है फेगोसाइटोसिस, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस को जो है बहुत ही बढ़ा देता है। ठीक है, ये डिवाइस देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से होता है, और इसको इस प्रकार से उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा वेजाइना वाला रीजन हो, कि वेजाइना से किस प्रकार से जो होता है धागे के माध्यम से इसको इंसर्ट किया गया है, और जो कॉपर क्लेयर के माध्यम से जो सप्रेसर है वह जो है स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को जो है डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक, इंजेक्शन और इम्प्लांट, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अनकम जो आपका अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए इंजेक्शन और इम्प्लांट के माध्यम से किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, ये इसमें होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन अलोन और in combination with estrogen used as injection और implant under the skin of female। जो फीमेल की स्किन है उसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरॉन, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो है इंजेक्शन के माध्यम से या फिर इम्प्लांट करके, डायरेक्ट उसमें इम्प्लांट करके जो है उसके स्किन के अंदर, फीमेल की स्किन के अंदर जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्शन सिमिलर टू पिल्स, जो पिल्स होते हैं
यह जो होते हैं पपील्स के समान ही इसका एक्शन होता है। इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड, यह जो होता है लंबे समय तक जो होता है इसका प्रभाव रहता है या फिर इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस प्रकार का जो थेरेपी है इंजेक्शन इम्प्लांट के माध्यम से, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन करके इंजेक्शन के माध्यम से या पिल्स के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इम्प्लांट करके जो है फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। जिससे प्रेगनेंसी को जो है अगेंस्ट प्रेगनेंसी के अगेंस्ट जो होता है यह वर्क करता है, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है। यह जो होता है लंबे समय के लिए जो है इसका असर जो होता है वह रहता है, ठीक है, इफेक्टिव रहता है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इम्प्लांटेशन करके, ठीक है। इस प्रकार से इंजेक्शन होता है, इस प्रकार से इंजेक्ट किया जाता है जो कि फीमेल के स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन of progesterone and estrogen or IUDs within 72 hours coitus are effective as emergency contraceptives to avoid possible pregnancy due to rape and unprotected intercourse। इसका मेनली यूज देखें तो जो होता है, जो रेप होता है या फिर अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, उसके अगेंस्ट जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, पॉसिबल जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें रेप हो जाने पर या फिर अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जो होता है पॉसिबल जो प्रेगनेंसीज है उसको अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन के साथ जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ जो है आपका 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपका कोइटस में जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करता है और एक बेस्ट मेथड है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ठीक है। इसमें मेनली आपका प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो है हमारा एस्ट्रोजन भी जो उसमें ऐड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि बेस्ट जो होता है आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में इसके अंतर्गत हम लोग पिल से भी देखेंगे, ठीक है, कि पिल्स के माध्यम से किस प्रकार से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका दिस मेथड आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस कौशल इन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जब अनप्रोटेक्टेड, जब बिना प्रोटेक्शन या बिना बैरियर्स, बिना कंडोम के जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसमें भी जो उसको में भी जो आपका प्रेगनेंसी को जो है आपका जो कि पॉसिबल जो प्रेगनेंसीज है उसको रोकने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें 72 आवर्स के अंदर कोइटस या फिर कासल के माध्यम से जो है इस पिल्स को दिया जाता है, ठीक है, उस पिल्स को खिला दिया जाता है, जो कि एक प्रकार से सिंगल एक टेबलेट आता है, इस प्रकार से इसको जो है खिला दिया जाता है। तो उससे जो होता है तो प्रेगनेंसी जो होती है वह अवॉइड हो जाती है, ठीक है, हमेशा के लिए। एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, और यह दोनों का इसमें जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो है यह पिल्स जो होता है तैयार किया जाता है, ठीक है, जो कि अनवांटेड पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए प्रेगनेंसी के अगेंस्ट वर्क करता है, यह पिल्स जो होता है वह, ठीक है, जो कि मॉडर्न साइंस में बेस्ट मेथड है यह, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, ठीक। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सब, ठीक है। इसमें हमारे यूटेरस वाला भाग हो गया ये, ठीक है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम लोग। ये हमारा ओव्यूल का रीजन हो गया, ये हमारा फिमरी का रीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा ओवरी है, ये हमारा फिमरी है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब्स है। तो इसमें क्या होगा, ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको इस प्रकार से जो होता है इसमें दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और जो यहाँ पे कंडोम होता है उसको बैरियर के रूप में यहाँ पे लगाया जा सकता है, इस प्रकार से ये वाले रीजन में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डायरेक्ट इस वाले भाग में दिया जाता है, ठीक है। जो इंट्रा यूटेरन डिवाइस है आईयूडी है उसको डायरेक्ट हम लोग वेजाइना में इसके माध्यम से जो डायरेक्ट इसमें वेजाइना में हम लोग इंसर्ट करके यहाँ पे जो होता है कॉपर के माध्यम से उसके स्पर्म की मोटिलिटी और प्रेगनेंसी के जो चांसेस है उसको रोकने के लिए इंट्रा यूटेरन डिवाइसेस को डाला जाता है, ठीक है, जिसमें कॉपर सिक्रेट होता है, आपका सिक्रेट होता है जो कि उसको सप्रेस कर देता है मोटिलिटी के स्पर्म को, ठीक है, बढ़ा देता है।
सर्विक्स वाले रीजन में कंडोम को या फिर बैरियर का यूज किया जाता है। इसमें सभी डिवाइसेस का कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज होता है उसको इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पे डायग्रामेटिक देख सकते हैं आप लोग। सर्जिकल मेथड में क्या होता है देख सकते हैं हम लोग कि सर्जिकल मेथड के माध्यम से किस प्रकार से जो होते हैं आपका प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है या फिर बेबी जो है 1 या 2 होने के बाद किस प्रकार से आगे जो है आपका दोबारा फीमेल जो है प्रेग्नेंट ना हो या फिर और बेबी उनको अगर नहीं चाहिए रहता है तो इस प्रकार से सर्जिकल मेथड के माध्यम से ऑपरेशन या फिर या तो मेल भी करा सकते हैं या फिर फीमेल भी करा सकते हैं। ठीक है, दोनों को जो है आपका ऑपरेशन कराकर जो है आगे अगर उनको बेबी जो है आपका नहीं चाहिए तो उसके हिसाब से लोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड अस स्टेरिलाइजेशन मेथड advised to male female partner to prevent any future pregnancy। अगर उनको फ्यूचर में और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको अवॉइड करने के लिए एक प्रकार का स्टेरिलाइजेशन मेथड है यह। ठीक है, क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, यह जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है एडवाइस दिया जाता है इसमें इसको सर्जरी को कराने के लिए। ठीक है, जो कि एनी फ्यूचर जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट दस प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। इसमें क्या होता है, गेमिट यानी मेल गेमिट मेल हो, मेल गेमिट स्पर्म हो या फिर फीमेल गेमिट ओवम हो, दोनों की जो गेमिट ट्रांसफर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। जो सर्जरी होता है उसमें क्या किया जाता है, जो गेमिट ट्रांसफर का जो ट्यूब होता है उसको कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे गेमिट्स का जो है आपका ट्रांसफर नहीं हो पाता है ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी नहीं होता है और प्रेगनेंसी की जो चांसेस होता है वह अवॉइड हो जाता है। ठीक है, या प्रिवेंट हो जाता है आपका कॉन्सेप्शन। ठीक है, ब्लॉक गेमिट ट्रांसपोर्ट स्टेरिलाइजेशन इन मेल कॉल्ड। जब मेल में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो सब लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल में जब ऐसा सर्जरी किया जाता है, फीमेल में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा डिफरेंशिया जो रीजन होता है, जो ट्यूब होता है उसको कट किया जाता है। वैसा 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 मतलब वैसा डिफरेंशिया टॉमी मतलब कट करना या फिर वो करना। ठीक, और फीमेल में क्या होता है, ट्यूब जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जो फेलोपियन ट्यूब वाला रीजन होता है जहाँ से हमारा ओवल्यूशन होने के बाद जो ओवम है वह लैंड करता है फिर मूव करता है, उस वाले रीजन को काटा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। यानी ट्यूब को काटना, इसमें वैसा डिफरेंशिया को काटना, इसीलिए वेसेक्टोमी। इसमें आपको फेलोपियन ट्यूब को काटना, इसीलिए इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक, वेसेक्टोमी a small part of waist differentia is removed or tied up through incisors made on scrotum। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में वही बताया गया है कि वैसे डिफरेंशिया जो है एक स्मॉल पार्ट ऑफ वैसे डिफरेंशिया के भाग को जो है रिमूव किया जाता है या फिर टाइट किया जाता है, बांध के दिया जाता है। ठीक, एंड इंसिजन्स मेड ऑफ स्क्रोटम्स। ठीक, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा वेसेक्टोमी यानी वैसा डिफरेंशिया को कट करने के लिए हम मेल में होने वाला सर्जरी होता है, स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है, जो कि हमारा ये हमारा क्या हो गया है, हमारा ये टेस्टिस वाला रीजन हो गया। ठीक है, टेस्टिस से यहाँ पे हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के माध्यम से। तो यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद इस प्रकार से जो स्पर्म होता है वह जो होता है वैसा डिफरेंशिया के माध्यम से मूव होता है। ठीक है, इजैकुलेट होने के लिए। तो जो वैसा डिफरेंशिया होता है उसी को जो है इस प्रकार से कट करके उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पे आपका स्पर्म तो बनेगा लेकिन इजैकुलेट होने के लिए उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक, या इधर भी वही है, इधर भी एक टेस्टिस है क्योंकि इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, हमारा पेनिस वाला रीजन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रहता है यहाँ पे इस वाले रीजन को भी दोनों सेट का रीजन का जो है इस प्रकार से कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, क्योंकि इसमें वैसा डिफरेंशिया को कट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फीमेल में देख सकते हैं, ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, ये हमारे वेजाइना वाला रीजन हो गया। ठीक है,
सर्विक्स वाला रीजन हो गया, ये हमारा ओवरी है, फिम्बरी है, फिलोपियन ट्यूब है। तो जो फिलोपियन ट्यूब है, जैसे यहाँ से इवोल्यूशन होता है आपका ओवम का, तो ये फिम्बरी के माध्यम से फिलोपियन ट्यूब से होते हुए इस प्रकार से ओवम जाता है, और स्पर्म जो होता है इस प्रकार से यहाँ से आता है। तो यहाँ से ही जो ट्यूब होता है आपका, जिसको हम लोग क्या ट्यूब बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट भी बोलते हैं, जिसको यहीं से जो है इसको डिसेक्शन या फिर कट करके यहीं से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे ओवल्यूशन होने के बाद भी जो ओवम है वह जो होता है ट्यूब में ही रहता है और वेजाइना में नहीं आ पाता है, ठीक है। जेना वाले पर मतलब दोनों का आपका स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए इस प्रकार का सर्जरी किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, चाहे वह फीमेल में भी किया जा सकता है और मेल में भी किया जा सकता है, दोनों में रहता है, ठीक है। इसीलिए हम ट्यूबोक्टॉमी बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, यहाँ पे डिसेक्ट करके इसको ब्लॉक कर दिया जाता है आपके ओवम के मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, STDs बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वह मेल या फीमेल में जो है आपका ट्रांसमिट ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे इसमें उपाय किए जाते हैं, बैरियर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंडोम का यूज़ किया जाता है, ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ताकि सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं और ट्रांसमिट आपका मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ना हो सके, ठीक है। सेक्सुअल डिसाइनमेंट में बहुत सारे डिसीज हैं, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सब बीमारी जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are called sexual transmitted disease. Vene- Venereal disease, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इन्फेक्शन है या फिर उसको RTI बोलते हैं, या फिर इसको क्या वेनेरियल डिसीज हो गया, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हो गया, ये सभी जो होते हैं मेल और फीमेल के सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसके दौरान जो होते हैं एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको यही जो डिसीज होते हैं रोकने के लिए विभिन्न बैरियर्स का या फिर विभिन्न प्रिवेंशंस का यूज किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। जिसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर, ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर में आपका गोनोरिया हो गया जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सिफिलिस हो गया, जेनिटल हर्पिस हो गया, कैलामाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्रिकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स, ठीक है। ये सभी जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ठीक है, जिसको जो है इन्फेक्टेड ना होने के लिए सेक्सुअल ट्रांस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है मेल और फीमेल को बेरियर्स या फिर कंडोम का यूज करने के लिए या फिर डायफ्राम, फीमेल की डायफ्राम को यूज करने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं सुझाव देते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसमिट ना हो सके जो आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, और ठीक है। मूड ऑफ ट्रांसमिशंस हेपेटाइटिस, तो इसमें मूड देखेंगे किस प्रकार से हेपेटाइटिस बी और HIV का जो है आपका ट्रांसमिशन होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन, यदि कोई पर्सन से आपका क्या इन्फेक्टेड है या फिर हेपेटाइटिस बी से या फिर HIV से, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो होते हैं वह एक दूसरे को जो इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, अगर जो होता है एक ही नीडल से अगर कोई डॉक्टर या फिर कोई भी आपका क्लिनिक में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, शेयरिंग किया जा रहा है कि एक इंजेक्शन इसको लगा रहा है फिर दूसरा पेशेंट को लगा रहा है, तो उससे भी जो होता है HIV का फैलने का जो चांसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। शेयरिंग द अनस्टेलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई सर्जरी किया जा रहा है तो उसमें अन उसको बिना जो है आपका स्टेरलाइज्ड किए अगर उस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा यूज किया जा रहा है दूसरे पेशेंट में, तो उससे भी जो होता है आपका जो जो डिसऑर्डर्स हैं ट्रांसमिशन होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो या फिर HIV हो। ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड को लेकर जो है आपका जो हेल्दी पर्सन है उसमें अगर उस ब्लड को जो है उसको 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 जो है चढ़ाया जा रहा है फिर उसको दिया जा रहा है, तो उससे भी जो होता है जो आपका ये डिसीज है, ये डिसऑर्डर्स है, उसका ट्रांसमिट होने का चांस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए भी जो है
बहुत ही ज़रूरी है कि एक हेल्दी पर्सन जो जिस भी पर्सन का ब्लड लिया जा रहा है, उसके ब्लड ग्रुप्स और उसके उसमें कोई डिफिशियंसीज तो नहीं है, उसके बारे में जांच करके ही जो है उससे ब्लड लेकर हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट चढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है इन डिसऑर्डर से, तो उसके फिटस में जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, तो उसको भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। इन्फेक्ट एक्सपेक्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस अदर आर क्यूरेबल्स। ये सभी जो बीमारी है, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनिटल हर्पिस हो गया, एंड HIV हो गया, इन्फेक्शन जो होते हैं या बहुत सारे क्या एंड अदर आर क्यूरेबल्स होते हैं, इसको जो है इसका क्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें क्योर नहीं करेंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो यह जो होता है आपका पूरी सोशल फील्ड में जो होता है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, और ये जितने भी सावधानियां हैं इनको जो है, जितने भी प्रिकॉशंस हैं इसको जो है अच्छे से डॉक्टरों को या फिर क्लिनिक्स में या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है, उसको जो है स्टेलाइज करके या फिर हर पर्सन के लिए अलग अलग नीडल्स का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। ताकि यह जो डिसऑर्डर्स है वह ट्रांसमिट होने से बच जाए। ठीक। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।